फिर से स्वागत है आपका विनोद क्लास के अंदर, है ना। अब की बार अपडेट सामने दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट अपडेट क्लास 9th स्टूडेंट। मैं भी चला सकता हूं वीडियो अपने पीछे जो बोल रहा हूं उसकी, ठीक है, प्रूफ दे सकता हूं, पर क्यों दूं? मुझसे ज्यादा प्रूफ तो यूट्यूब पे उससे पहले ही चल रहे हैं। कितनी जाने डरा दिया है बच्चों को, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए वीडियो एंड में लाता हूं ताकि सारी चीजों का एक एक्चुअल स्टोरेज हो ना अपने पास, कुछ तो हो, ठीक है। व्यूज के लिए क्या है, 5 ही लोग देख लो काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए, है ना। इतना सब कुछ, पहली बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि 9th वालों को इतना क्यों समझाया जा रहा है। मेरे बच्चे 9th में, कौन बच्चे गए जो 8th से 9th में गया है? वो 8th वाला, मैं प्राइवेट स्कूल की नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट वाले अपने बच्चों की कह रहा हूं। भाई उन्हें नहीं पता अभी 8th से 9th में क्या चेंज, उससे उनसे बोल रहे हैं सिलेबस चेंज हुआ है। भाई अरे उन्हें कौन सा पिछला 9th का सिलेबस पता था जो चेंज हुआ है? उनके लिए तो पहले भी नया ही सिलेबस था, अब उठा के दे दो तो अब भी नया ही सिलेबस है। दुख तो उसके भाई बहनों को है, पुरानी बुक नहीं बिकेगी। और क्या टेंशन है? तुम 8th वालों को चिल्ला चिल्ला के आए हो सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है। मैंने खुद भी वीडियो बनाई है, क्या करता, चल रही थी ट्रेंड में तो बना दी, है ना। 9th वालों के लिए क्या सिलेबस चेंज, उनके लिए तो वैसा ही है जैसा पहले था। कोई 8th से 9th पढ़ रहा था क्या? तो सिलेबस चेंज का डर किस बात का है? किसी बात का डर ही नहीं होना चाहिए अपने को तो ना। हमारे लिए तो सभी नया था भाई, 8th के बाद 9th में आया, सब नया है। ऐसा क्या हल्ला मचा रखा 9th में सिलेबस चेंज, सिलेबस ठीक है, हो गया, क्या कर सकते हैं। अपडेट आई है कुछ, बता देते हैं आप लोगों को क्या क्या अपडेट है। और वीडियो के एंड में ये बताऊंगा बेटे कि आपकी बुक कब आ रही है, जो मेरे को मेन बताना है कि आप लोगों की बुक क्यों आ रही है। क्योंकि 9th वाले जो है वो परेशान हैं इस बात से कि उनकी पढ़ाई कब शुरू होने वाली है। तो वो मैं जरूर बताऊंगा कि एनसीईआरटी ने वो कब बोला है कि कब उनकी बुक आने वाली है। ये अपडेट क्लास 9th के हिसाब से ही है, लेकिन ये अपडेट 10th वालों के लिए भी है, ठीक है। तो ये सबका एक लेखा जोखा अपडेट है जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 9th वालों के लिए बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए सुनना जरूरी है। बच्चे तो अभी पढ़ेंगे, पेरेंट्स ज्यादा हबड़बड़ी में हैं, डर में हैं। और इतनी वीडियो चल गई यूट्यूब पे इस टाइम पे हद से ज्यादा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसी बात को देखकर मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटे। जो 9th मैंने लिखा है क्योंकि अपडेट ऐसे ही आई हुई है, अपडेट वैसे वो सबके लिए है। अगर मैं अपडेट के ऊपर बात करूं तो 4 अपडेट मेरे को मेन लगी। 3 लैंग्वेजेस, एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस साइंस, सिलेबस चेंज और एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। ये 4-5 चीजें, 1 2 3 4 5 चीजें हैं जो चेंज हुई हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं 3 लैंग्वेजेस का क्या मुद्दा है। मेरे बच्चे 3 लैंग्वेजेस का मुद्दा यह है, हमारे यहां पे एक आता है R1, R2, R3। ये नया टायर इन लोगों ने लॉन्च किया है लैंग्वेज को लेकर, R1, R2, R3, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से समझना बेटे, R1, R2, R3 क्या है। हम लोग लैंग्वेज पहले ही कवर करते थे, हिंदी और इंग्लिश, ये पहले से ही कवर होती थी। अब हम लोगों के पास एक नया लैंग्वेज और आने वाला है R3, जो आपकी ही रीजनल लैंग्वेज में होगा, यानी वो इंडियन लैंग्वेज में ही होगा, बाहर की लैंग्वेज नहीं ले सुन सकते आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते ही थे, अब इसके साथ आपको एक लैंग्वेज और पढ़नी पड़ेगी R3 के अंदर, जो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ोगे, ठीक है। वो है हमारा R3। अब ये किस किस को पढ़ना है मेरे बेटे, ये इस साल सिर्फ और सिर्फ 26-27 के अंदर, सिर्फ 6th क्लास के अंदर इसको लाया जा रहा है R3 को। सिर्फ 6th क्लास के लिए ही R3 आ रही है, ना 7th के लिए, ना 8th के लिए, ना 9th के लिए, किसी के लिए नहीं आ रही। दूसरी बात यह भी एक है कि अगर आप चाहो तो इंग्लिश की जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइक जर्मन वाली लैंग्वेज की जर्मनी पढ़ सकते हो, फ्रेंच पढ़ सकते हो। हिंदी को रिमूव नहीं करोगे, R3 को रिमूव नहीं करोगे, आप R2 को चाहो तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये एक अपडेट है। और R3 जिसके सिलेबस में नहीं जुड़ी है, वो किसी के सिलेबस में नहीं जुड़ी है, वो सिर्फ एक ही क्लास के सिलेबस में R3 जुड़ी है, वो है क्लास 6th में। 27-28 में जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें 6th और 7th में आएगी, फिर नेक्स्ट ईयर वो 6th 7th 8th में आएगी, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 29-30 के अंदर वो 6th 7th 8th 9th पे आएगी, 30-31 में जाकर 6th 7th 8th 9th 10th में जुड़ेगी जाकर। तो 10th और 9th वालों को तो डरना ही नहीं है, उनके लिए कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ
क्लास 6 में R3 आ रही है। R3 डिसाइड कैसे होगी? वो स्कूलों पर छोड़ा गया है कि अपने स्कूल किस तरीके से उसको डिसाइड करवाएंगे, वो स्कूल वाले सोचेंगे। सीबीएसई ने कहा हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, R3 ज्वाइन करवानी है आपने, लेकिन वो स्कूल के ऊपर है, ठीक है, वो स्कूल सोचे। लेकिन सिर्फ इस साल एक ही क्लास में वो R3 ऐड होने वाला है, और वो है कौन सी क्लास बेटे? 6 क्लास, और किसी में कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स और एडवांस साइंस क्या है? एक ना बेसिक मैथ, बेसिक साइंस हुआ करती थी, जिसको अब हटाकर सबके लिए एक स्टैंडर्ड मैथ और स्टैंडर्ड साइंस कर दिया, ठीक है। मींस सबको बराबर कर दिया है, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं, सब बराबर कर दिया। तो स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड साइंस अब सब एक ही कर दिया है, लेकिन उसके अंदर एक नया पोर्शन इन्होंने ऐड कर दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है एडवांस। अब इसके अंदर क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। 9th क्लास के अंदर इसको ऑप्शनल रखा है कि आप चाहो तो मैथ्स का और साइंस का एडवांस का जो पेपर है वो ऑप्शनल है, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। 1 घंटे एक्स्ट्रा इसका एग्जाम, 1 घंटे अलग से इसका एग्जाम होगा, जो टिक मार्क में होगा, थोड़ा टफ लेवल है। मेरी एक वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर ये डला हुआ है, मैं उस वीडियो को ऊपर दिखा दूंगा कि उसमें क्या बात हुई थी। तो उसके लिए 1 घंटे के लिए ये अलग से पेपर लिया जाएगा, ठीक है। ये 9th में तो जो है कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन 10th वालों के लिए ये एडवांस पेपर जो करा है कंपलसरी करा हुआ है कि 1 घंटे आपको वो देना होगा अलग से। अब इसमें क्या होगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, क्या होगा अगर आप पास हो गए, 50% से ऊपर आ गए, तो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा कि इसने एडवांस का पेपर पास किया है, लिखा हुआ आएगा कि इसने एडवांस का पेपर क्या किया है, पास किया है। भैया फेल हो गए या 50% से कम आए तो वो लिखा हुआ नहीं आएगा, उससे कोई फर्क पड़ना भी नहीं है। लेकिन तैयारी जेईई नीट की, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के लिए, तो इसलिए ये एडवांस साइंस एडवांस मैथ डाला है, ताकि आप लोग उस तरीके से प्रिपेयर हो पाए, आपको पता चल पाए कि एग्जाम कैसा आता है, ठीक है। तो देना मेरे ख्याल से सबको ही चाहिए, ये कोई ऑप्शनल ना रखे। 10th वालों के लिए तो कंपलसरी कर दिया कि उन्होंने देना ही देना है। 1 घंटा अलग से होगा ये एग्जाम, ठीक है, इसका पेपर के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पास हो गए, 50% से ऊपर आ गए, तो वहां लिखा हुआ आएगा कि इस बच्चे ने एडवांस का पेपर क्लियर किया है, और नहीं किया तो कोई फर्क ही नहीं है, रिजल्ट में कुछ लिखा नहीं आएगा और कोई फर्क पड़ना भी नहीं। दोनों एडवांस मैथ और एडवांस साइंस में, यानी कि जो बेसिक हुआ करती थी वो हटा दी है, सबके लिए स्टैंडर्ड कर दिया है। और एडवांस का पेपर 9th के लिए ऑप्शनल रखा है और 10th के लिए कंपलसरी रखा है। लेकिन पास हुए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। प्रिपेयर कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं आपको। सिलेबस चेंज, भाई पूरी वीडियो है मेरी 8 to 9 चेंज सिलेबस, ठीक है। सिलेबस चेंज हुआ है, मैंने लाइन से बताया भी है क्या क्या कितना कितना चेंज हुआ है। 10th में कोई चेंज नहीं है सिलेबस का, 9th में चेंज हुआ है, जितना चेंज हुआ है वो मिल जाएगा। और मैंने इस वीडियो की शुरू में ही कहा था, अगर चेंज हो भी गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हमारे लिए तो वैसे ही नया था, हमने तो बच्चों को 9th में बोल ही देना है, खाली दिमाग हो गए हो तुम, अब यहां से अब हम भरेंगे इसको 10वीं के लिए 10th के लिए, ठीक है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम, एनसीईआरटी की बुक कब आ रही है? एनसीईआरटी की बुक कब आ रही है? एनसीईआरटी की बुक कब आ रही है? कब 9th क्लास शुरू होगी? कब हम पढ़ेंगे? कब तैयारी करेंगे? ठीक है, क्योंकि प्राइवेट की तो यूटी वगैरह भी मई में शुरू हो जाते हैं, तो कब पढ़ेंगे? एनसीईआरटी बुक कब आ रही है? तो सीबीएसई अपडेट है कि ये बुक अवेलेबल हो जाएगी 10th of अप्रैल से 15th अप्रैल तक, ये बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी। 10th of अप्रैल से 15th of अप्रैल तक ये बुक मार्केट में आ जाएंगी और आप लोगों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। कई लोगों ने तो एनसीईआरटी की पुरानी वाली बुक से पहला चैप्टर करना भी शुरू कर दिया है, नंबर सिस्टम, ठीक है। कईयों को मैंने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास की बुक उठा गया, भैया सिलेबस तो आने दो, क्या पता पहला चैप्टर आ ही नहीं रहा, फिर क्या करोगे? 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ नहीं रहा, फिर क्या करोगे? बच्चों को क्यों पागल बना रहे हो? 10 दिन खेलने ही दो, क्या दिक्कत है, ठीक है, पढ़ लेंगे। 10 से 15 के तारीख के बीच में बुक आ जाएगी, 15-16 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, पढ़ा देंगे। विनोद भाई बैठे हैं, विनोद क्लासेस बैठी है, क्या दिक्कत है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये है 10th और 15th अप्रैल के बीच में बुक आ जाएगी। और भाई बच्चों, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है, बस ये 2-3 अपडेट्स आई हैं, यही वो अपडेट है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, हर बार यही मांग रहे हैं, यही है।
अपना 10th का सिलेबस शुरू हो चुका है, 9th का 15-16 से शुरू हो जाएगा, 12th का भी इस वीक में हम शुरू कर देंगे ऑनलाइन में। और हम लाइव क्लासेस लेते नहीं है क्योंकि सीख रहे हैं अभी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।